नमस्कार बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स देखते हैं 24th में क्या-क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर पढ़नी है। हम लोग मेनली वो करंट अफेयर्स आपको बताते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वन लाइनर्स हैं, ठीक है? मेनली आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये करंट अफेयर्स ज़रूर पूछे जाएँगे। तो देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट अफेयर जो कल हुआ है, जो कल इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है योगा महोत्सव की। अब योगा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो सिकंदराबाद में मनाया गया है। कब मनाया गया? 27 मई को मनाया गया है। और मेनली ये इसलिए मनाया गया है क्योंकि कुछ ही दिन 25 डेज़ रिमेनिंग है किसके इंटरनेशनल योगा डे के। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? तो 21st ऑफ जून को होता है, हर साल ये मनाया जाता है और इंडिया की ही इनिशिएटिव है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है थर्ड G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है, ये कहाँ पर हुई है? श्रीनगर में हुई है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आते हैं आरबीआई ने देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया है और वो क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर कोई भी 10 नोट को बदलने के लिए जाता है 2000 का, आपको पता होगा कि विथड्रॉ कर दिया गया है 2000 के नोटों को। तो अगर आप 10 नोट्स को बदलते हैं, ओनली 10 से ज़्यादा अगर आप बदलेंगे तब की बात नहीं हो रही है, केवल 10 नोट अगर बदलते हैं 10 या 10 से कम, ठीक है? तो उसको आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है और कोई भी रिक्विजिशन स्लिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर कि आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप, ठीक है? तो ये तरकश और सुभद्रा 2 शिप भेजी गई हैं कहाँ पर? सऊदी अरब में। क्यों भेजी गई हैं? तो एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है अल मुहैद अल हिंदी, ठीक है? तो ये नेवल एक्सरसाइज में इन दोनों शिप्स को भेजा गया है, आईएनएस तरकश को और आईएनएस सुभद्रा को। इसके बाद आते हैं कि जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, उनका नाम है श्री भूपेंद्र सिंह यादव, ठीक है? अब इन्होंने क्या किया है, एक यंग टाइग्रेस है, उसको छोड़ा है कहाँ से? कॉर्बेट नेशनल पार्क से, और कहाँ भेजा है? अगर देखेंगे तो राजा जी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, वहाँ पर इस टाइग्रेस को भेजा गया है, ठीक है? अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, एक अवार्ड से न्यूज़ है। अवार्ड कौन-सा मिला है? तो फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, जिसका नाम है चेवलियर डे ला लेजियन डी ऑनर अवार्ड, और ये किसको मिला है? एन चंद्रशेखरन को मिला है। और ये हैं कौन? तो ये हैं चेयरमैन किसके? एयर इंडिया के चेयरमैन हैं, ठीक है? अब एयर इंडिया आपको पता होगा पहले ये गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी, अब इसको टाटा ने खरीद लिया है, ठीक है? अब ये टाटा की ग्रुप की कंपनी हो गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड टर्टल डे की बात अगर करी जाए तो वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए इंडियन रेलवेज़ ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है बांग्लादेश के साथ, ये कह सकते हैं फ्रेंड रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए, और वो ये है कि 20 ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव्स जो हैं, देखिए आपको पता होगा 3 तरीके के गॉजेस होते थे। 3 तरीके की, मेनली आप अगर पटरियाँ देखेंगे तो 3 तरीके की होती हैं। ब्रॉड गॉज होती है जो सबसे बड़ी डिस्टेंस होती है दोनों गॉज के बीच में, दोनों पटरियों के बीच में अगर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो उसको कहेंगे ब्रॉड गॉज। अगर डिस्टेंस 1 मीटर की है, ठीक है, इसमें 1.767 मीटर की होती है, इसमें 1 मीटर की होती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं मीटर गॉज। और सबसे छोटी डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 0.8 मीटर की जब डिस्टेंस होती है दो पटरियों के बीच में तो उसको कहते हैं नैरो गॉज, ठीक है? तो 20 ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव को कहाँ दिया है? बांग्लादेश को दिया है। अच्छा, ये जो मीटिंग है ये किसने अटेंड करी है, मतलब जो इवेंट हुआ है किसने अटेंड किया है? तो ये इवेंट कई सारे बांग्लादेश के जो रेलवे के ये कह सकते हैं जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने अटेंड किया, और साथ ही साथ भारत की भी कई सारे ऑफिशियल्स ने अटेंड किया है जो रेलवे से रिलेटेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है वो है श्री ए.के. लाहोटी, और ये हैं कौन? तो ये चेयरमैन और सीईओ हैं किसके? रेलवे बोर्ड के। ये बहुत क्वेश्चन वाला पूछा जाता है कि चेयरमैन और सीईओ इस समय रेलवे बोर्ड के कौन है? तो श्री ए.के. लाहोटी हैं, ठीक है? अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहले से ही 3 ऐसी ट्रेनें हैं जो चल रही हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। जैसे पहली जो ट्रेन है वो है कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन है कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस, और तीसरी ट्रेन है न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिताली एक्सप्रेस। तो ये 3 जो ट्रेनें हैं किसके किसके बीच में चल रही हैं? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चल रही हैं। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए नेक्स्ट में आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री, वो इस समय ऑस्ट्रेलिया की विजिट पे गए थे। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक एड्रेस किया है सिडनी में, जो इंडियन कम्युनिटी है उसको एड्रेस किया है, और किसके साथ मिलकर एड्रेस किया है? तो जो प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बानीज, इनके साथ में मिलकर इन्होंने इंडिया को, मतलब इंडिया की जो कम्युनिटी है उसको एड्रेस किया है। कहाँ पर एड्रेस किया है? तो कुडोज बैंक अरीना जो है एक जगह है सिडनी में, वहाँ पर एड्रेस किया है, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम हुआ है कि लिटिल इंडिया गेटवे का यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शुभारंभ किया गया है, ठीक है? फाउंडेशन स्टोन रखा गया है लिटिल इंडिया गेटवे का। ये कहाँ पर बना हुआ है? तो हैरिस पार्क परामता, जो वेस्टर्न सिडनी में एक जगह है वहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी रहती है इसलिए ऐसा किया गया है।
ठीक है, इसके बाद देखिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है। आपको पता होगा उड़ान एक स्कीम आई थी, ठीक है? उड़ान में उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है। इसमें क्या था कि जो रेलवे फेयर्स थे उनको कम कर दिया गया था। ये हुआ था कि अब जो भी मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सन भी हवाई जहाज़ से चल सकता है। तो पहले के कंपैरिज़न में वो पैसा बहुत ही कम हो गया है, फेयर्स बहुत ही कम हो गए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 42% इंक्रीमेंट हुआ है पैसेंजर्स का, ठीक है? अब मतलब ये है कि पैसेंजर जो पहले ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते थे, ट्रेन में भी अगर आप देखेंगे तो सेकंड एसी या थर्ड एसी, तो वो थोड़ा-सा और पैसा देके क्या कर रहे हैं, एरोप्लेन से सफ़र कर रहे हैं, जिससे उनका टाइम भी बच रहा है। तो डोमेस्टिक एयरलाइंस में अगर आप देखेंगे तो 42.85% की ग्रोथ हुई है, ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात करी गई है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है? मेनली ये क्यों मनाया जाता है? तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा धीरे-धीरे करके एनवायरनमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है? अब धीरे-धीरे, अब क्योंकि इसकी मई आ ही गई है, 24 मई हो ही गई है, तो धीरे-धीरे इसकी प्रिपरेशन भी हो रही है, तो इससे रिलेटेड आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बात आज क्यों कही जा रही है? क्योंकि ये डिसाइड हुआ है कि जो एनवायरनमेंट डे की इस बार थीम रहेगी या मेन जो फोकस रहेगा वो किस चीज़ पे रहेगा? मिशन लाइफ पे रहेगा। अब ये मिशन लाइफ क्या है? आपने देखा होगा, जो हम लोग के प्रधानमंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, इस लाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने ही इस थीम को दिया है, इन्होंने ही इस जो ये इनिशिएटिव के बारे में स्टार्टिंग करी है। ये लाइफ की जो स्टार्टिंग हुई थी, लाइफ है क्या? तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। और इसको जो इंट्रोड्यूस किया था हम लोग के प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस किया था, और कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था? ये जो कोप 26 की समिट हुई थी। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी जो समिट हुई थी 26, ठीक है, 2021 में ग्लासगो में, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इसको ये कह सकते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस टर्म को, जिसको कहा गया है LIFE। लाइफ का मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मतलब ये कहने का होता है, इस मतलब लाइफ में ये चीज़ होती है कि हम लोग कोई भी अपनी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट को देखते हुए अडॉप्ट करें, एनवायरनमेंट को कभी बिगाड़े ना, ऐसा कोई लाइफस्टाइल हम लोग अडॉप्ट करें, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ साथ मिलके, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर करी जा रही हैं। इसके बाद देखिए, इसी के साथ एक खराब न्यूज़ भी आप देख सकते हैं कि सरकार ने क्या किया है, 2 व्हीलर पे जो सब्सिडी दी जा रही थी फेम 2 की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेनली, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते थे तो उसपे सब्सिडी दी जाती थी, ठीक है। अब ये जो सब्सिडी दी जाती थी इसको कहते थे फेम 2 स्कीम सब्सिडी, ठीक है। अब इसमें है क्या कि इसमें रिडक्शन कर दिया गया है सब्सिडी का। पहले जो सब्सिडी थी वो पर किलोवाट के हिसाब से, जो जैसे 1 यूनिट की मान लीजिए आपकी कोई व्हीकल है, 1 किलोवाट आवर का मान लीजिए कोई आपका व्हीकल है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें जो सब्सिडी मिल रही थी वो 15,000 रुपए की मिल रही थी। अब क्या कर दिया है, 1 किलोवाट पर किलोवाट आवर जो सब्सिडी कर दी है वो 10,000 किलोवाट आवर सब्सिडी कर दी गई है। जैसे मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा, ठीक है, इलेक्ट्रिक मान लीजिए आपने स्कूटी खरीदी, ठीक है, मान लीजिए आपने ओला या कोई भी खरीदी। अब उसको वो जो उसका जो इंजन का पावर है वो कितना है, 2 किलोवाट आवर का है, ठीक है। अब ये अगर आप देखेंगे, इस पे जो सब्सिडी आपको मिलनी चाहिए वो 15,000 के हिसाब से पहले 30,000 मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब क्योंकि उसको रिड्यूस करके 10,000 कर दिया गया है, तो जो सब्सिडी मिलेगी वो कितने की मिलेगी, वो केवल 20,000 की ही सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। तो ये एक कदम है जो सरकार ने उठाया, और मेनली इसके पीछे रीज़न ये है कि जो अमाउंट है उसको तो बढ़ा दिया गया है, जो टोटल अमाउंट है सब्सिडी का उसको तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो पर किलोवाट आवर के हिसाब से सब्सिडी देखी जाए उसको कम कर दिया गया है। इससे इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है सरकार का कि ये जो सब्सिडी है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके, इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है। अब हमको ये नहीं समझ में आता, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको सब्सिडी कम क्यों करी? ये भी कर सकते थे कि ज़्यादातर बढ़ा भी देते पैसे को और ये सब्सिडी भी उतनी ही रहने देते। थोड़ा-सा प्रेशर ही तो बढ़ता, लेकिन उस प्रेशर को कम किया जा सकता था। पेट्रोल में जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है, ठीक है, उसको बढ़ा के पेट्रोल का जो भी, ये कह सकते हैं कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो तो कम कर नहीं सकते हैं। तो कम से कम ये जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज़ हैं हमारे, नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है, उसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो उससे ये चीज़ करी जा सकती थी, लेकिन चलिए ठीक है, जो है फिलहाल हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट बिल की बात करी जा रही है कि जो बर्थ और डेथ रजिस्टर्स है,
ठीक है? मतलब अगर किसी बच्चे का बर्थ होता है या कोई भी किसी की डेथ होती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन होता है इलेक्टोरल रोल में, उससे रिलेटेड इस बार एक बिल आएगा पार्लियामेंट में, उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करी गई है। और मेनली ये क्यों बिल लाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग को पता चल सके, मतलब पार्लियामेंट को पता चल सके कि डेवलपमेंटल वर्क्स कैसे किए जाएंगे, उसकी प्लानिंग अच्छे से करी जा सके। अब जैसे मान लीजिए हमने जो प्लानिंग करी वो 100 लोगों के हिसाब से करी, अब उसी बीच में 20 लोग और पैदा हो गए थे, या मान लीजिए 5 लोग और मर गए थे, ठीक है? तो क्या हुआ, 15 लोग का डिफरेंस आ गया ना। अब इन लोग के 15 लोग के लिए तो प्लानिंग हुई नहीं, तो प्लानिंग कितने के लिए हुई, 100 के लिए हुई। तो प्लानिंग क्या है, इसीलिए प्लानिंग में थोड़ा सा फेलियर रहता है, तो उसी फेलियर को खत्म करने के लिए ये चीज स्टार्ट करी जा रही है, मतलब इस बिल को लाया जाएगा। ठीक है, मेनली 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन कराने का। इसके बाद आते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या किया है, इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो को स्टार्ट किया है 2023। ठीक है, और ये मेनली कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो न्यू दिल्ली में इस एक्सपो को स्टार्ट किया है। अब ये कब स्टार्ट हुआ है, तो 47th जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे याद रखिएगा 18 मई को मनाया जाता है, उस दिन इसको स्टार्ट किया गया था। अब इंडिया एक और बहुत बड़ा काम करने आ रहा है कि सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल म्यूजियम होगा, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो म्यूजियम होने वाला है वो भारत का होगा। ठीक है, युगे युगीन भारत एक स्कीम स्टार्ट करी गई, उसमें 5000 साल की भारत की जो हिस्ट्री है उसको कैप्चर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ही यहाँ पे एक और बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अन्नपूर्णा जो स्टैचू है वो बनारस से चुराया गया था और वो रिटर्न हो गया है, कनाडा से वापस उसको लाया गया। अब सोचिए, बनारस से चुराया गया था और मिला कहाँ पर, वो कनाडा मिला गया, वहां से वापस लाया गया है। इसी तरीके से महिषासुर का मर्दिनी स्टैचू जो है वो गुजरात से चुराया गया था और वापस कहाँ से आया है, न्यूयॉर्क से उसको वापस लाए गए हैं। इसी तरीके से चोल नटराज आइडल्स हैं, ये भी भारत वापस लाए गए हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स देख लीजिए इंडिया में कौन कौन से हैं। जैसे नेशनल म्यूजियम है, न्यू दिल्ली में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है ये बेंगलोर में है। विक्टोरिया मेमोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पर है, कोलकाता में है, बहुत बड़ा म्यूजियम है। एशियाटिक सोसाइटी ये बंगाल में है, मतलब कोलकाता में है। इसी तरीके से नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स हैं जो भारत में लोकेटेड है। तो ये आज की फिलहाल पूरी न्यूज़ थी जो अभी आपने देखी। इसके अलावा डेली न्यूज़ को देखने के लिए जो वीडियोस आते हैं उसको देखने के लिए हम लोग के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।